Gentlemen, Assalamu alaikum and welcome to another video lecture. Never stop learning. It increases your knowledge and provides you the opportunities of respectful earning. Let's get started. Dear students, Hazrat Asma रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसे जलील कदर शख्सियत की बेटी थी। इस सबक में हिजरत मदीना का वाक़या बयान किया गया है और बताया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस हिजरत में कौन रफ़ीक शामिल थे। और हमें इस सबक से मज़ीद ये पता लगता है कि हिजरत मदीना और इस तरह के बड़े कारनामों में मुसलमान ख़वातीन का क्या किरदार रहा है। Passage 1. The Rasul sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu migrated from Makkah to Medina in the year 622 AD. रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के साथ मक्का से मदीना 622 AD में हिजरत कर गए। When the chiefs of the various tribes of Makkah came to know about the migration of Rasul sallallahu alaihi wasallam, जब मक्का के कबीले के सरदारों को इस बात का इल्म हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत कर गए हैं, एंड हिज क्लोज कंपेनियन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और आपके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भी, दे गॉट फ्यूरियस, वो आग बगूला हो गए, गज़बनाक हो गए, गुस्सा में आ गए। अरब में मक्का में एक से ज़्यादा खुदाओं की इबादत करने वाले कुछ कबाइल रहते थे, जिनके सरदारान उनके कबाइल की रहनुमाई करते थे और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला के दीन की तरफ बुलाने की दावत के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे। इन कबीलों में बनु हाशिम, कुरैश, किनाना और इस तरह के और भी कबाइल थे जो एक से ज़्यादा खुदाओं की इबादत करते थे। पैराग्राफ में लफ्ज़ आया है AD। कैलेंडर्स की मुख्तलिफ अक़साम हैं जिनमें BC, AD, BCE, BC बिफोर क्राइस्ट, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले, AD एनो डोमिनी इसको कहते हैं। तो BC, AD, BCE ये आप नेट पे सर्च करें और उसके बारे में मालूमात हासिल करें। मैं इस पे एक अलग से वीडियो अपलोड करूंगा कि हिजरी कैलेंडर क्या है, ईसवी कैलेंडर क्या है, AD, BC और BCE क्या है। अगर इसमें मैं शामिल करूँ तो इस वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेट्स हैव अ लुक एट मीनिंग्स ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स। कंपेनियन रफीक, दोस्त, साथी, क्लोज कंपेनियन करीबी साथी। माइग्रेटेड हिजरत की। चीफ्स प्लूरल ऑफ चीफ, सरदार, सरदारान। ट्राइब्स कबीले। माइग्रेशन हिजरत, एक जगह से दूसरी जगह जाना, किसी मजबूरी के तहत, किसी परेशानी के तहत, किसी डर या किसी खौफ के तहत। फ्यूरियस गज़बनाक होना, गुस्से में आना, आग बबूला होना। The chiefs were determined more than ever to find them out. कबीले के सरदारान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढने के लिए बहुत ही पुख्ता इरादा कर चुके थे। They offered huge rewards and bounties for their capture, dead or alive. उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ने, जिंदा हालत में या नाउज़ुबिल्लाह मुर्दा हालत में, इस पर बहुत बड़े इनाम और इकराम की पेशकश कर रखी थी। चीफ्स सरदारान, कबीले का जो बड़ा होता है, जिस तरह हमारे इलाकों में चौधरी होते हैं, मलक होते हैं, इस तरह सरदारान। डिटरमिन्ड इरादा किए हुए थे। मोर देन एवर पहले से बहुत ज्यादा। ऑफर्ड ह्यूज रिवार्ड्स बहुत बड़े इनाम की पेशकश की। बाउंटीज इकराम, इकराम भी इनाम की किस्म है, लेकिन बड़े लोग जब इनाम देते हैं, जिस तरह बादशाह या सरदार, तो इनाम व अकराम एक लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। और बाउंटीज लफ्ज़ अल्लाह ताला की ज़ात से भी मंसूब किया जाता है। अल्लाह ताला की ज़ात इनाम व इकराम करने वाली है। कैप्चर पकड़ना। This question is given in your book regarding passage 1. Who were immigrants and where did they migrate to? किन लोगों ने हिजरत की और वो किस तरफ गए? The Rasul sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu were immigrants and they migrated to Medina. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अजीज तरीन साथी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ta'ala anhu ने हिजरत की और वो मक्का से मदीना की तरफ गए।
Passage 2. The preparation for this journey was made at the house of Hazrat Abu Bakr Siddiq रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। इस सफ़र की तैयारी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के घर पर की गई। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा rendered useful services in this regard। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस मकसद के लिए नहायत अहम खिदमात मुहैया की। She prepared food for this journey। आपने इस सफ़र के लिए खाना तैयार किया। Words meaning preparation तैयारी करना, journey खुशकी का सफ़र। नॉर्मली जर्नी हम सफ़र के लिए यूज़ करते हैं, ट्रैवल भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सफ़र उसको हम समुद्री रास्ते से कर रहे हैं तो उसको हम जर्नी नहीं कहेंगे, उसको हम वॉयेज कहेंगे। सो यूज़ ऑफ एक्यूरेट वर्ड फॉर द अप्रोप्रिएट सिचुएशन इज़ अ क्वालिटी ऑफ अ स्टूडेंट। रेंडर्ड मुहैया करना, पेश करना। यूज़फुल सर्विसेज अहम खिदमात। रिगार्ड हवाला, एक रिगार्ड इज्जत देना भी होता है, लेकिन इस पर्सपेक्टिव में हम इसको इस हवाला से। प्रिपेयर्ड बनाया, तैयार किया, लेकिन चूंकि उन्होंने खाना बनाया तो इसलिए हम इसको पकाया के लफ्ज़ों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जर्नी अगेन सफ़र, स्पेसिफिकली खुशकी का सफ़र। She tied the food on the camel's back with her own belt as nothing else could be found। जब उन्हें कोई भी चीज़ खाना बांधने के लिए ना मिली तो उन्होंने ऊंट की कमर के साथ अपने कमर बंद को इस्तेमाल करते हुए खाने को बांध दिया। For this service she was given the title of Zatun Natakin by रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस काम के एवज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको ज़ातुन नताकीन के लक़ब से नवाजा। ज़ातुन नताकीन, इन्होंने 2 कमरबंद बांधे हुए थे और वो कमरबंद जब इन्होंने उस काम को जल्द से जल्द अंजाम देने के लिए उतार कर इस्तेमाल किया तो आपको ये लक़ब दिया गया। इससे आपकी ज़हानत और आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, हाजिर दिमागी जाहिर होती है। डिफिकल्ट वर्ड्स एंड मीनिंग्स। टाइट बांधा, बांधना। गिवन द टाइटल ऑफ लक़ब से नवाजा जाना। टाइटल खिताब, लक़ब। During the perilous journey, it was difficult for anyone to supply food to Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam। इस पुरखतर सफ़र के दौरान किसी के लिए भी ये मुश्किल था कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खाना पहुंचाए या उसका बंदोबस्त करे। The situation was so delicate, ये सूरत हाल बहुत ही हसास, नाजुक थी। That the slightest mistake could have endangered the life of the Rasul sallallahu अलैहि वसल्लम, कि इसमें मामूली सी गलती भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के लिए खतरा बन सकती थी, क्योंकि मक्का के कबीलों के सरदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के दुश्मन हो चुके थे। जैसा कि हमने पढ़ा है वो बहुत गुस्से में थे। दिस ग्रैंड टास्क वाज नाइसली अंडरटेकन बाय हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ये अजीम काम हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बखूबी अंजाम दिया। द डॉटर ऑफ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, जो कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की बेटी हैं। लेट्स हैव अ लुक एट डिफिकल्ट वर्ड्स। पेरिलस पुरखतर, जर्नी सफर, सप्लाई मुहैया करना, सिचुएशन मौका, डेलिकेट नाजुक, हसास, स्लाइटेस्ट मिस्टेक मामूली सी गलती, एंडेंजर्ड खतरे में डालना, ग्रैंड टास्क बड़ा काम, नाइसली अंडरटेकन उम्दगी से अंजाम दिया। Every night with a pack of food, हर रात खाना लेकर, she would quietly venture towards the rugged mountains in which lay the cave of Thor। आप खामोशी से इस मुश्किल काम की अंजाम दही के लिए गारे सौर में पथरीले रस्तों पर चलते हुए जाती थीं। She took care of the minute detail in accomplishing the task। आपने इस काम को मुकम्मल करने के लिए नहायत छोटी छोटी चीज़ों का भी बहुत ख्याल रखा। How difficult it must have been for her to traverse the rocky path at night। रात के वक्त पथरीले रास्ता को अबूर करना आपके लिए कितना मुश्किल रहा होगा। With the constant fear of being detected, जिसमें आपको मुस्तकिल पकड़े जाने का खतरा भी लाहक रहता था। Pack of foods, खाने की गठ। जब हम किसी के लिए खाना लेके जाते हैं तो 3-4 उसमें जो रेसिपीज होती हैं या आइटम्स होते हैं या डिशेज होती हैं, उनको जब हम बंद करके इकट्ठा एक गठ बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हम टिफिन यूज करते हैं। क्वाइटली खामोशी से, वेंचर जोखम वाला काम, मुश्किल काम, रग्ड पथरीले, माउंटेन्स पहाड़, केव ऑफ थॉर गारे सौर
minute details, मामूली मामूली बारीकियां, accomplishing, मुकम्मल करना, traverse, उबूर करना, rocky path, पथरीला रास्ता, constant fear, मुस्तकिल खतरा, detected, पकड़ा जाना। नेक्स्ट स्लाइड पे आपके लिए मैंने गैर सौर की तस्वीर भी डाली है। On the night of migration, हिजरत की रात, a tribal chief of the disbelievers, काफिरीन के कबीला का एक सरदार अबू जहल, in a fit of fury headed towards हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो home, इंतहाई गुस्सा की हालत में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के घर की तरफ रवाना हुआ। He began to knock at the door violently, उसने शिद्दत से दरवाजे को खटखटाना शुरू किया। Addressing हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा, he demanded, हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हो को मुखातिब करते हुए उसने ये सवाल किया, Where is your father? कहाँ है तुम्हारा बाप? She politely replied, आपने शाइस्तगी से जवाब दिया, How would I know? मुझे क्या मालूम? This response shows the wisdom and courage of हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा। आपके इस रवैये से आपकी दानाई और हौसले का पता चलता है। माइग्रेशन, हिजरत, ट्राइबल चीफ, कबीले का सरदार, डिसबिलीवर्स, काफिरीन, मुशरिकीन, वो लोग जो अल्लाह के अलावा कई लोगों को अपना माबूद बनाकर बैठे थे। फिट ऑफ फ्यूरी, गुस्से का दौरा। फिट्स कहते हैं दौरे को, ये एक मेडिकल की टर्म है, तिब में यूज होती है, लेकिन यहाँ पर हम इसको गुस्से में लाएंगे। मींस उसको इतना गुस्सा था कि बीमारी और दीवानगी की हद तक वो गुस्सा हो चुका था, उसके सर पर खून सवार हुआ था। हेडेड टूवर्ड्स, की जानिब रवाना होना। नॉक, खटखटाना, दरवाजे के खटखटाने को नॉक कहते हैं। वायलेंटली, शिद्दत से। एड्रेसिंग, मुखातिब करते हुए। डिमांडेड, मुतालबा किया, पूछा। पोलाइटली रिप्लाइड, नरमी से, मोहब्बत से, शाइस्तगी से जवाब दिया। रिस्पॉन्स, जवाब, रवैया। विजडम, दानाई, अक्लमंदी। करेज, हौसला। This question is asked about this paragraph. What do you mean by in a fit of fury? Fits is a term used for those who lost control over themselves for any medical disorder. ऐसे लोग जो आपे से बाहर हो जाएं और उनको दौरा पड़ जाए, उनके लिए फिट्स का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। ये एक तिब्बी मसला या खराबी होने की वजह से इंसान के साथ पेश आता है, लेकिन यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढने के लिए अबू जहल जितना पागल हुआ फिरता था और गुस्से के आलम में था, उस आलम को राइटर ने प्रेजेंट किया है फिट ऑफ फ्यूरी, गुस्से का दौरा। पागलों की हद तक उसको गुस्सा आया हुआ था। पैसेज 5, हर ग्रैंडफादर हजरत अबू बकर काफा was a disbeliever at that time. आपके दादा हजरत अबू काफा उस वक्त तक काफिर थे। He was very old and had become blind. वो अपनी बुजुर्गी की वजह से बीनाई से महरूम हो चुके थे। He said to her, उन्होंने आपसे कहा, अस्मा, I think अबू बकर has taken all the wealth. अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा, मुझे लगता है कि अबू बकर तमाम दौलत साथ ले गए हैं। Leaving you and children empty-handed and helpless. आपको और बच्चों को खाली हाथ और बेयारो मददगार छोड़ गए हैं। At this, she instantly ran to a corner of the home. ये सुनने पर आप एकदम घर की एक नुक्कड़ की तरफ दौड़ी। She gathered some pebbles and put them at the place where her father used to keep his money and jewels. आपने कुछ कंकरियां इकट्ठी की और उन्हें वहां पर रखा जहां पे आपके वालिदे मुहतरम अपनी दौलत रखा करते थे। डिसबिलीवर, मुशरिक, काफिर, जो अभी तक ईमान नहीं लाया। ब्लाइंड, नाबीना, अंधा। वेल्थ, दौलत। एम्प्टी हैंडेड, खाली हाथ। हेल्पलेस, बेयारो मददगार। मजबूर, हेल्पलेसनेस, मजबूरी। इंस्टेंटली, यकदम, जल्दी, फौरन। कॉर्नर, नुक्कड़, कोना। गैदर्ड, इकट्ठा किया, जमा किया। पेबल्स, कंकरियां, छोटे छोटे पत्थर। ज्वेल्स, जवाहरात, जेवरात। She covered it with a piece of cloth. आपने कपड़े के एक टुकड़े से उन कंकरियों को ढांप दिया। Come grandfather, look, आइए दादाजी देखिए। He has left all this for us. हमारे वालिद मोहतरम ये सब कुछ हमारे लिए छोड़ गए हैं। He touched the cloth and thought it was full of gold and jewels. हजरत अस्मा के दादा ने कपड़े को छुआ और उन्हें महसूस हुआ कि तमाम सोना और जवाहरात इसमें मौजूद हैं।
His concern was alleviated and he felt relieved. آپ کی تشویش میں کمی ہوئی اور آپ نے سکون محسوس کیا. To know that حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ had left all his wealth at home. یہ جاننے کے بعد کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تمام دولت گھر پر چھوڑ گئے ہیں. Covered ڈھانپ دینا، ڈھانپنا. Gold and jewels سونا اور قیمتی زیورات، جواہرات. Concern پریشانی، تشویش، یہ اکثر مقصد کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. Alleviated کم کرنا، ختم کرنا، اطمینان کی طرف لے جانا. Felt relieved سکون محسوس کرنا. Wealth دولت. Passage 6 حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا was amongst the early few who accepted Islam. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان چند لوگوں میں سے تھیں جنہوں نے ابتدائی دنوں میں ہی اسلام قبول کر لیا. She was the daughter of حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں. And the step sister of حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوتیلی بہن. She was the wife of حضرت زبیر بن العوام and the mother of حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ حضرت زبیر بن العوام کی زوجہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی والدہ ماجدہ تھیں. She died at the ripe old age of about 100 years. آپ پختہ عمر میں تقریباً 100 سال کی عمر پر اس جہان فانی سے رخصت ہوئیں، وفات پائی. Amongst میں سے تھی. Accepted قبول کیا. Step sister سوتیلی بہن. Ripe old age old age پختہ عمر. Ripe پکا ہوا پھل، اس کو ہم رائپ کہتے ہیں. مینس کے مکمل عمر، پختہ عمر. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ used to say آپ فرماتے تھے that he had not seen anybody more generous and open-hearted than his aunt حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ and his mother. کہ آپ نے کبھی بھی اتنے کھلے دل کا اور سخی کوئی نہیں دیکھا جتنی کہ آپ کی خالہ زاد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی ماں ہیں. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ was so generous that he sold her inherited garden and gave away all the money to the poor and the needy. آپ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی سخی تھی کہ آپ نے وراثت میں ملے ہوئے باغ کو بیچ ڈالا اور تمام رقم غرباء اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دی. Nobody ever returned empty-handed from her doorstep. کوئی بھی آپ کے گھر سے کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹا. Used to say فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے. Generous سخی. Open hearted کھلے دل والے. Inherited وراثت میں ملنا. والدین کی طرف سے جو چیز آپ کو منتقل ہوتی ہے اس کو وراثت کہتے ہیں. پراپرٹی، گھر، باغات، زمین یا کوئی بھی اور چیز. Poor غریب. Needy حاجت مند، ضرورت مند. Empty handed خالی ہاتھ. Doorstep گھر کی دہلیز. Passage 7 حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ will always be remembered for her courage, generosity and wisdom. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ آپ کی دانائی، وسیع القلبی اور ہمت کی وجہ سے یاد کیا جاتا رہے گا. She had resolute faith in Allah Almighty. آپ کا اللہ قادر مطلق پر پختہ ایمان تھا. Her life would always be a beacon of light for all of us. آپ کی زندگی ہم سب کے لیے ہمیشہ مشعل راہ کا کام کرتی رہے گی. Remembered یاد کیا جانا. اسپیشلی جب کوئی بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، کوئی اعلیٰ شخصیت، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے He will be remembered. آپ یاد کیے جائیں گے اپنے کارناموں کی وجہ سے. Courage ہمت، حوصلہ. Generosity سخاوت، وسیع القلبی. Wisdom عقل مندی، دانائی. بیکن آف لائٹ مشعل راہ. بیکن ایسی روشنی کو کہتی ہیں جو رستہ دکھاتی ہے. جس طرح کہ سمندر میں جو بحری جہاز چلتے ہیں تو جہاں پر بھی سمندر کا کنارہ ہوتا ہے یا پورٹس ہوتی ہیں وہاں پر ان جہازوں کے لیے ایک روشنی سمندر میں پھینکی جاتی ہے جس روشنی کو دیکھ کر وہ خشکی کی طرف آتے ہیں. بیکن ایسی روشنی جو رستہ دکھائے. بیکن آف لائٹ. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی سے ہمیں
دین اسلام کے ساتھ وفاداری کا سبق ملتا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی سخاوت، رحم دلی، سچائی، بہادری، ایمانداری اور اللہ پر کامل یقین ہماری دین کی طرف رغبت بڑھانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ My dear students, if you have any question, query or confusion, please ask us in comment section. Gentlemen, keep watching our videos. اپنا اور ہمارے چینل کا خیال رکھیں. I thank you all for listening.